ज्यादातर पढ़ा और सुना जाता है, किंतु ज्ञान से संबंधित उनकी मान्यताओं और अनुभवों पर इस प्रकार की व्याख्या बहुत मुश्किल से मिलती है। आज उसी के संदर्भ में सापेक्षता की बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कभी भी हम अद्वैत की बात करेंगे तो द्वैत अपने आप ही सापेक्ष रूप में समझ आ जाएगा। जो ही हम निरुपाधिक ब्रह्म की चर्चा करेंगे तो स्वतः ही सापेक्षिक ब्रह्म आ खड़ा होगा। इसी प्रकार जब नित्य की बात चलती है तो अनित्य का मुझे आना सॉरी पेज नंबर बताएंगे क्या? सॉरी पेज नंबर बताएंगे क्या? 56। हाँ ठीक है, ओके। इसी प्रकार जब नित्य की बात चलती है तो अनित्य का आना स्वाभाविक है। अव्यक्त के बारे में उच्चारण करते ही व्यक्त की भावना अवश्य ही पीछे लग जाएगी। ये सभी भाव विचार शाब्दिक रूप से एक दूसरे के विलोम या विरोधी कहलाते हैं। जैसे प्रकाश के साथ अंधकार लगा हुआ है, दुख के साथ सुख। कहने का तात्पर्य है कि किसी एक भाव या विचार को हम स्वतंत्र रूप से नहीं समझ सकते। दोनों प्रकार की भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ सापेक्ष है। जिसे हम विरोधी भाव कहते हैं, वास्तव में वे एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक है। उदाहरणार्थ, सुख की अनुभूति में जो अंतराल रह जाता है उसे दुख पूरा करता है। 2 दिन के बीच का जो समय है उसे रात पूरा करती है, इत्यादि। इस जगत में अनित्य भी है और नित्य भी। जिस महाशक्ति का भाग अनित्य है, नित्य भी उसी का हिस्सा है। नित्य अर्थात अपरिवर्तनशील, अविनाशी, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। यदि हमें नित्य की ओर आगे बढ़ना है तो अनित्य के माध्यम से ही आगे जाना होगा। अनित्य अर्थात यह जगत, यह दृश्य जगत जो हर घड़ी बदलता रहता है। बिना अनित्य का आधार लिए नित्य को नहीं पाया जा सकता, और पाने के बाद भी तो लौटकर पुनः अनित्य में ही आना है। परंतु हाँ, इतना अवश्य है कि नित्य की अनुभूति के बाद यह दृश्य जगत पहले की तरह भ्रमित नहीं करता। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनित्य भी नित्य का ही एक रूप है। इस व्यक्त संसार के पीछे कोई सार वस्तु छिपी हुई है जिसे हम अव्यक्त की संज्ञा देते हैं। जब कभी भी हम उस अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे समझना दुष्कर प्रतीत होता है। कारण हम उसे अपने ही ढंग से, अपने ही अनुभवों के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हमारी अपनी सोच का, हमारे स्वत्व का रंग उस पर चढ़े बिना नहीं रह सकता। इसलिए हमें पूरी तरह साक्षात्कार पर ही निर्भर रहना चाहिए। जिसे आत्मानुभूति हो चुकी है, ऐसे संत महापुरुष यही अनुभव पाते हैं कि सगुण साकार भी वही है और समाधि की अवस्था में अनुभव में आने वाला निर्गुण निराकार भी वही है। अब गुरुदेव हमें एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि मट्ठे के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना हम मक्खन की कल्पना नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार मक्खन मट्ठे का ही एक भाग है,
उसी प्रकार मट्ठा भी मक्खन का भाग है। मक्खन के बारे में चर्चा चलते ही सापेक्षता से मट्ठे का नाम स्वतः ही आ जाता है। उसकी कल्पना किए बिना हम नहीं रह पाएंगे। वैसे ही मट्ठे का नाम लेने पर सापेक्षता से मक्खन की कल्पना आए बिना नहीं रहेगी। अतः जब तक हमारा व्यक्तित्व कायम है, जब तक भगवान में हम खेल रहे हैं, जब तक संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, तब तक हमें मक्खन और मट्ठे दोनों का अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। जब तक हमारा पृथक अस्तित्व बना हुआ है, जब तक हमारा व्यक्तित्व कायम है, जब तक इष्ट की इच्छा से हमारा सूक्ष्म अहंकार विद्यमान है, तब तक सापेक्षता बनी रहती है। अर्थात नित्य कहते ही अनित्य आएगा, निर्गुण कहते ही सगुण आएगा, एक कहते ही अनेक आएगा। अतः यह परम आवश्यक है कि अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पृथक सत्ता को हम पूरी तरह विलीन कर दें। तभी हम उस महाशक्ति की तदाकार अवस्था को अनुभव कर पाएंगे। नहीं बढ़ती हूँ। इसमें हमें बताया है कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो उनकी भक्ति से संबंधित बहुत से प्रसंग उपदेश हमने पढ़े हैं, लेकिन ज्ञान से संबंधित बातें बहुत कम सुनने को मिलती है। तो इसी संदर्भ में हमें गुरुदेव बताते हैं कि जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो द्वैत सम्मुख आ ही जाता है। नित्य की बात करते हैं तो अनित्य अपने आप उसका आना स्वाभाविक है। तो कहा कि ये लगते तो एक दूसरे से विपरीत हैं, विलोम है, यानी नित्य अनित्य, द्वैत अद्वैत, लेकिन ये विरोधी नहीं है, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये लगते तो विरोधी हैं, जैसे सुख के साथ दुख है बताया हमें, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है। जैसे बताया कि सुख की अनुभूति की में जो अंतराल रह जाता है, उसे दुख पूरा कर देता है। यानी दो सुख के बीच में जो गैप रहता है, उसे दुख पूरा कर देता है। और जैसे दो दिन के बीच में एक रात होती है, तो वो रात उसे पूरा करती है। तो वो विरोधी कहाँ पूरक है। इसी तरह ये भाव जो बताए हैं, ये विरोधी नहीं पूरक है। तो ये बताया, नित्य अनित्य तो समझ में आ ही गया सभी के। और यही बताया है कि हमें नित्य को जानना है, नित्य की ओर आगे बढ़ना है, तो अनित्य के माध्यम से ही जानना होगा। जैसे नित्य यानी परमात्मा जो अविनाशी है, उससे जानना है। तो अनित्य ये संसार है, ये संसार में रहकर ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। और उसकी अनुभूति करने के बाद भी हमें इसी संसार में लौट कर आना है, क्योंकि इस संसार में आने से ही हमें मनुष्य का जन्म मिला है, और इस संसार में रहकर ही हमें उस परमात्मा को पाना है। तो इसलिए नित्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अनित्य जरूरी जरूरी है। तो यही बताया है हमें कि मनुष्य खुद चाहे कि वो खुद उस परमात्मा को अपने अनुभव के आधार पर पाले या उसको जान ले, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो हमें संत की, महापुरुष की आवश्यकता है, जिन्हें पूरी तरह आत्मानुभूति हो चुकी है। और मट्ठे का उदाहरण देकर भी बता दिया कि मट्ठे का नाम लेते हैं तो मक्खन का नाम सम्मुख आता है, मक्खन का लें तो मट्ठे का आता है। तो उसी तरह से ये बताया है कि
जब तक हमारा व्यक्तित्व कायम है, हमारा अहम कायम है, हम अपने आप को अलग मानते हैं, तब तक कहा ये सापेक्षता बनी ही रहेगी। यानी नित्य होगा तो अनित्य भी सम्मुख आएगा। अद्वैत है तो द्वैत भी आएगा। ये इसीलिए है कि हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, अपने मैं के कारण। और जब ये हम पूरा विलीन हो जाएगा, तब हम उस परमात्मा को तदाकार, यानी केवल वो है ही, एक ही अद्वैत ही है, द्वैत नहीं यहाँ नजर आएगा। फिर वो अनुभव हम कर पाएंगे उस अवस्था में। हरि ओम।